अपना घर, ये एक ऐसा सपना है जो हम सब देखते हैं, है ना? पर अक्सर ये सपना महंगी लागत की चिंता के साथ आता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक बढ़िया, अच्छी क्वालिटी वाला घर बजट में भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इस पूरी बातचीत में हम ठीक इसी के राज खोलेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से एक किफ़ायती घर बनाया जाए। तो चलिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये महान आर्किटेक्ट लॉरी बेकर के काम से ली गई हैं और ये दो अलग-अलग दुनिया दिखाती हैं। एक तरफ एक लाइन में बने हुए एक जैसे बेजान डिब्बे और दूसरी तरफ एक ऐसा मोहल्ला जहां हर घर की अपनी एक अलग पहचान है, एक अपनी आत्मा है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कम लागत का मतलब हमेशा बोरिंग और एक जैसा होना ही चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसका राज वो शुरू होता है एक ऐसी जगह से जहां शायद हम सबसे कम ध्यान देते हैं, स्मार्ट प्लानिंग। जी हां, इससे पहले कि कंस्ट्रक्शन की एक भी ईंट रखी जाए, सबसे बड़ी बचत यहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक किफ़ायती घर की पूरी कहानी इन 3 शुरुआती कदमों पर टिकी होती है। इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही वो फैसले हैं जो हमारे फाइनल बजट पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ सही प्लॉट चुनने से ही हजारों रुपए बच सकते हैं। सोचिए जरा, अगर जमीन सड़क के लेवल से बहुत नीचे है तो उसे भरवाने की लागत ही बजट बिगाड़ सकती है। और एक सिंपल चौकोर या रेक्टेंगुलर प्लॉट पर घर बनाना किसी अजीब से टेढ़े मेढ़े प्लॉट के मुकाबले हमेशा सस्ता और आसान होता है। कई लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट को काम देना तो भाई फालतू का खर्चा है। लेकिन ये स्लाइड दिखाती है कि ये एक खर्चा नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। एक बीमा पॉलिसी की तरह। एक अच्छा प्लानर हमें उन महंगे अरे यार वाले पलों से बचाता है जब बीच काम में दीवारें तोड़वानी पड़ती हैं। वो छोटी सी फीस बाद में होने वाले बड़े और महंगे बदलावों से कहीं ज्यादा पैसा बचा देती है। तो प्लान तो बन गया, अब आते हैं असली एक्शन पर, कंस्ट्रक्शन। यहां भी कुछ ऐसे स्मार्ट स्ट्रक्चरल तरीके हैं जिनसे मजबूती से कोई समझौता किए बिना लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसमें दीवारें ही असली हीरो होती हैं, वही पूरे घर का भार उठाती हैं। ये कम ऊंचाई वाले घरों के लिए एक शानदार और पैसा बचाने वाली तकनीक है। ये तुलना तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। साफ दिखता है कि क्यों लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर 2 मंजिला घरों के लिए एक गेम चेंजर है। देखिए, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जिसमें कॉलम और बीम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्टील और कंक्रीट लग जाता है, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में मटेरियल कम लगता है, जिसका मतलब है सीधा सीधा पैसा बचता है। और ये है एक और जबरदस्त ट्रिक। अगर कोई 1000 स्क्वायर फुट पर एक मंजिल का घर बनाने की सोच रहा है, तो 1 मिनट रुकिए, उसकी जगह 600 स्क्वायर फुट पर 2 मंजिला यानी डुप्लेक्स बनाने के बारे में सोचिए। ऐसा करने से नींव का खर्च लगभग आधा हो जाता है, और नींव ही कंस्ट्रक्शन के सबसे महंगे हिस्सों में से एक है। और बोनस, घर को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी मिलता है। चलिए, अब बात करते हैं मटेरियल की। क्या किसी को अंदाजा है कि घर बनाने की कुल लागत का लगभग 75% हिस्सा सिर्फ मटेरियल पर खर्च होता है? जी हां, 75%। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए सही मटेरियल चुनना बचत का एक और बड़ा दरवाजा खोलता है। चलिए, सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, ईंटें। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि फ्लाई ऐश ईंटें हमारी पारंपरिक लाल ईंटों से लगभग हर मामले में बेहतर हैं। मजबूती देखिए, लगभग दोगुनी। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनती हैं। और उनका एक जैसा आकार, उसका मतलब है कि जुड़ाई में कम मसाला और दीवार पर कम प्लास्टर लगेगा, यानी और बचत। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ सही ईंटें चुनने से ही कंस्ट्रक्शन की कुल लागत में 10 से 30% तक की सीधी बचत हो सकती है। ये बजट में एक बहुत बड़ा फर्क डालता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ये स्मार्ट चॉइस सिर्फ ईंटों तक ही सीमित नहीं है। आज मार्केट में कई ऐसे स्मार्ट ऑप्शन मौजूद हैं जो ना सिर्फ पैसा बचाते हैं, बल्कि ज्यादा टिकाऊ भी हैं। जैसे खिड़कियों के लिए लकड़ी या लोहे की जगह यूपीवीसी या एल्यूमिनियम के फ्रेम, महंगे लकड़ी के दरवाजों की जगह रेडीमेड फ्लश दरवाजे, और मार्बल की जगह अच्छी क्वालिटी की टाइल्स। और सुनिए, बचत के कुछ और भी छोटे छोटे मगर असरदार तरीके हैं। जैसे लोकल मटेरियल इस्तेमाल करने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है। प्लास्टर जैसे काम के लिए सस्ता पीपीसी सीमेंट भी चल जाता है। और जहां मुमकिन हो, पहले से बने हुए यानी प्री फैब्रिकेटेड हिस्सों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी बचत करवाते हैं। लेकिन दिन के आखिर में बात सिर्फ पैसे बचाने की तो नहीं है ना।
है ना? बात है एक ऐसा घर बनाने की जिसमें सुकून से रहा जा सके। एक ऐसा घर जो सिर्फ एक ढांचा ना हो। लॉरी बेकर की ये बात बहुत गहरी है। एक स्मार्ट और किफ़ायती घर बनाने का मतलब ये नहीं कि हम पश्चिमी डिज़ाइन की नकल करें। इसका मतलब है अपनी स्थानीय जलवायु, संस्कृति और मटेरियल की इज्जत करना। जैसे ऐसा डिज़ाइन चुनना जिसमें ताज़ी हवा आसानी से आ जा सके, जिससे एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही कम पड़े। यही तो वो समझदारी है जिसने हमें सदियों से अच्छे घर बनाना सिखाया है। और ये जो सारी बेहतरीन सोच है, वो लॉरी बेकर की इसी किताब से आती है। ये हमें याद दिलाती है कि किफ़ायत, मजबूती और अच्छा डिज़ाइन, ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के पहलू हैं। इस पूरी बातचीत में हमने जिन उसूलों पर बात की है, वो सब इसी सोच से निकले हैं। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो ईंट और गारे के एक सस्ते ढांचे को एक अनमोल घर में बदल देती है? शायद वो है सोच समझकर की गई प्लानिंग, स्मार्ट विकल्प और एक ऐसी जगह बनाने का इरादा जो सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि सपनों और यादों से बनी हो। एक ऐसी जगह जिसमें वाकई में जिंदगी जी जा सके।